मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स के बादशाह, एक ऐसा जर्नलिस्ट जो मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है सनाउल्लाह। सनाउल्लाह, आर यू विद मी? सर थैंक यू वेरी मच। जी सर। सनाउल्लाह, नया दौर था, नया इम्तहान था, लेकिन नतीजा पहले से भी बदतर निकला। ये जो हम 91 रन्स पर आउट हुए, ये वाला इंटेंट था जिसका हमें पहले से बताया गया था बड़ों ने। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्ट साहब, लेकिन ना इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि नए लड़के गए हैं आपके, मिसाल के तौर पर अब्दुल समद साहब हैं, हसन नवाज हैं, मोहम्मद हारिस पहले भी खेले बट फिर दोबारा टीम में उनकी जगह बनी है। इरफान नियाजी एक तरह से नया चेहरा है। तो नए लड़के हैं, ये हार को पहले से कबूल करके मुझे लगता है कि अगले मैचेस के अंदर भी एक आधी अच्छा फ्लूक लगा तो आप जीत सकते हैं, बट ऑन पेपर हमारी टीम कमजोर है, तो फिर आपको इन खिलाड़ियों के साथ रहने हैं। एक मिथ तो ये है। दूसरी मिथ ये है जो मैं समझता हूं कि आपके नए लड़के हैं उनके साथ रहना और बिल्कुल रहना चाहिए। जब सभी कह रहे हैं कि इंटेंट चाहिए, स्ट्राइक रेट चाहिए, तो फिर इन लड़कों को थोड़ा टाइम भी देना है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मेरा सवाल ये है कि क्या डोमेस्टिक के ये टैलेंट है जो टीम पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं? अगेन नए लड़के हैं, इनको मैं पर्सनल नाम लेके बात नहीं करना चाह रहा, मगर डोमेस्टिक का रिकॉर्ड उठाकर देखें कि किन लड़कों ने परफॉर्म किया, क्या वो इस टीम के अंदर हैं। मिसाल के तौर पर अब्दुल समद की आप बात कर लें या मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन खेले हैं, इन दोनों का फर्स्ट क्लास के अंदर 100 भी नहीं है, और हसन नवाज का सिर्फ 100 है, इरफान नियाजी का फर्स्ट क्लास में सिर्फ 100 है। आप इन क्रिकेटर्स की आप वैसे निकाल के देखें, मैं मानता हूं कि फर्स्ट क्लास एक रेड बॉल क्रिकेट है, ये T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे इंडिया का एक बल्लेबाज है अभिषेक शर्मा, उनका भी फर्स्ट क्लास में सिर्फ 100 है, मगर उनका T20 के 6 सेंचुरीज है। तो उसने T20 फॉर्मेट के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए उनको इंडिया की टीम से वो खेले भी हैं। हमारे लड़के, मैं फर्स्ट क्लास इसलिए कहता हूं कि फर्स्ट क्लास को सभी क्रिकेटर्स बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस को देखना बहुत जरूरी है। कम से कम डोमेस्टिक के अंदर 2 सीजन खेल लेना बेहतर है। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर शायद T20 में थोड़ा बेहतर खेले, उनके चैंपियंस T20 के अंदर या नेशनल T20 के अंदर रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। मैं इसलिए कहता हूं कि ठीक है, वो थोड़ा स्ट्राइक रेट भी उनका बेहतर है, वो आपको लेना ही लेना है। मगर बाकी कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको शायद डोमेस्टिक के अंदर 2-3 सीजन और खिलाना चाहिए था। और डोमेस्टिक में जो बेस्ट परफॉर्मेंस जिसकी सबसे अच्छी है, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 2021-22 सीजन, 2022-23 सीजन, 2023-24 सीजन, सबसे अच्छा परफॉर्म शहजादा फरहान ने किया हुआ है। तीनों सीजन के टॉप स्कोरर हैं, वो 400 प्लस रन है। लास्ट सीजन में 490 प्लस उन्होंने रन किए हुए हैं, 300 है डोमेस्टिक T20 के अंदर। उस लड़के को आपने पिछली दफा न्यूजीलैंड टीम में, न्यूजीलैंड टूर में डाला था, 2 मैच खेले थे, एक 5वें नंबर पर, एक 7वें नंबर पर, जबकि वो डोमेस्टिक में ओपनर खेलते हैं। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम यहां पे है कि न्यू टैलेंट को चांस जरूर देना चाहिए, मगर जो हकदार है उनको दें। आप क्या कहना चाह रही हैं सनाउल्लाह? आपकी बातों से मुझे समझ आ रहा है कि इस वक्त जो मेरा क्रिकेट बोर्ड है वो मेरिट पर नहीं चल रहा। क्या कह रहे हैं आप? बट साहब, ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान का टैलेंट भी खिला के देख लिया, ये भी इतना ही रह गया है, तो वो गलत बात है। ये शायद इन क्रिकेटर्स को, मैं माजरत के साथ, वर्ड शायद अच्छा नहीं है, मगर इनको हम मजीद गंदा करने के लिए शायद भेज दिया। एक तो इतनी टफ सीरीज है न्यूजीलैंड के अंदर, और न्यूजीलैंड का मैं मानता हूं 5-7 खिलाड़ी नहीं खेल रहे जो उनके T20 स्क्वाड में खेलते हैं, मगर उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत तगड़ी है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ और आपकी भी एक तरह से बेंच स्ट्रेंथ खेल रही है, मगर आप उनके टोटल इंटरनेशनल मैचेस देखें, आपसे तकरीबन डबल बनते हैं, यानी वो बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट करते रहते हैं। और आपने जो टैलेंट बनाकर भेजा कि ये हमारे टैलेंट है, आप इनका रिकॉर्ड तो निकाल के देखिए फर्स्ट क्लास का, या डोमेस्टिक T20 का भी रिकॉर्ड निकाल के देखिए। ये टॉप स्कोरर नहीं है हमारे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुए हैं, उसमें कहीं पर ये टॉप स्कोरर नहीं है। लेकिन आपने टीम में बनाकर भेजा ये कहकर कि सीनियर नहीं चल रहे, तो टैलेंट भी पीछे ये है। ये पीछे टैलेंट नहीं है, टैलेंट और भी बहुत से लड़के हैं जिनको डालना चाहिए था। हुसैन तलत ने अच्छा परफॉर्म किया, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, उनको होना चाहिए था। साहबजादा फरहान को होना चाहिए था। आपने पहले भी 2-3 नए लड़के ट्राई आउट किए, पिछले न्यूजीलैंड टूर उठा के देखें, हसीबुल्लाह ने सिर्फ 1 मैच खेला है उस न्यूजीलैंड टूर में, आपने उनको ड्रॉप किया। उसके बाद ये साहबजादा फरहान ने 2 मैच खेले, आपने इनको ड्रॉप कर दिया। फैसल अकरम जिम्बाब्वे में 1 आधा मैच खेला, आपने ड्रॉप कर दिया। तो जो लड़के नए अच्छे हैं या बुरे हैं, आपने एक बार टीम में डाला, उनको पूरे चांसेस तो दें। अभी इनका फ्यूचर क्या है कि न्यूजीलैंड की टफ सीरीज आप इनको खिला रहे हैं। पहली बात तो ये है, इनमें से 2-3 नाम ऐसे जिसकी जगह नहीं बनती थी, बट आपने अगर ले लिया है, अब मैं ये चाहूंगा कि आप इनको एटलीस्ट एशिया कप T20 तक इनको लगातार चांसेस दें, क्योंकि ये लड़के नाकाम होते हैं तो सबसे पहले सिलेक्टर नाकाम होते हैं, क्योंकि उन्होंने चुन के दिया ना कि ये लड़के अच्छे हैं जी, इनको टीम में डालें। पाकिस्तान आप खिला रहे हैं, इनमें से 3 क्रिकेटर ऐसे कह रहे हैं आप कि अगर ये लड़के नाकाम होंगे तो फिर सिलेक्टर भी बिल्कुल नाकाम होंगे। अच्छा सनाउल्लाह यार, सिलेक्टर नाकाम होंगे, एग्री। सनाउल्लाह यार, ये बताएं कि खुदा ना करे कि अगर हम ये सीरीज हार गए, बज़ाहिर माजरत के साथ जो परफॉर्मेंस पहले मैच की है
मुझे नहीं लग रहा, और मुझे यही लग रहा है कि सीरीज़ खुदा ना खास्ता हम शिकस्त हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता शिकस्त हो गई तो इस बार कुर्बानी का बकरा या बकरे कौन से खिलाड़ी बनेंगे सनाउल्लाह? बट साहब, ये कुर्बानी के बकरे बनाने की जरूरत है नहीं है, और अगर आपने इस तरह से करना है, आप हर बार मुर्गियां चेंज कर रहे हैं, एक दफा मुर्गा तब्दील करके देखो। मतलब आपको लग रहा है ये खिलाड़ी भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, हर सीरीज में आप दो खिलाड़ी को नहीं डालते, उनको बदल देते हैं, फिर नहीं डालते, उनको बदल देते हैं। जो इनको लेके आ रहा है, आप उनको क्यों नहीं बदल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में एशियन कंडीशन में आपको स्पिनर चाहिए थे, वहां पे एक स्पिनर है। न्यूजीलैंड में आपको फास्ट बॉलर चाहिए, वहां पे 4 स्पिनर है। ये समझने के लिए कौन सी पीएचडी करना जरूरी है? ये सिंपल है, नोश्ता दीवार है, आसानी से सब पढ़ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में कौन से बॉलर चाहिए। आप आज भी अपना प्लेइंग 11 देखें, एक तो जो स्क्वाड बना वो स्क्वाड अच्छा नहीं था, बट उस स्क्वाड में से जो प्लेइंग 11 खिलाया गया, आपके 3 रेगुलर बॉलर खेले हैं। एक शाहीन रेगुलर बॉलर, वैसे वो खुद को ऑलराउंडर मानते हैं, बट वो रेगुलर बॉलर है। अबरार है और तीसरे मोहम्मद अली है, बाकी सारे ऑलराउंडर हैं। आप पाकिस्तान में तो ऑलराउंडर की डेफिनेशन भी एक अजीब निकाल के रखी हुई है। पहले कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनाएंगे, वो दबाव नए लड़कों पे बनेगा, 2-4 मैच परफॉर्म नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हम हार ना जाए। मुझे लग रहा है कि अगले मैचेस और टफ होंगे, क्योंकि मैं 4 टूर कर चुका हूं न्यूजीलैंड में, जहां पे आज मैच हुआ ना क्राइस्टचर्च का, हैगले ओवल, ये सबसे बड़ा ग्राउंड है उनका। उसके बाद नेपियर वगैरह में या विलिंगटन या ऑकलैंड में जाएंगे, छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं, वहां पे आपके बॉलर्स को धुलाई होगी और आपके बैटर शायद थोड़ा बेहतर रन कर सकें, क्योंकि बैटिंग ट्रैक होता है, ड्रॉप इन पिचेस होती है, बाउंड्री छोटी होती हैं। मगर हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा, खासकर फिन एलन अभी आज खेले हैं, मगर उस तरह की बैटिंग उन्होंने नहीं की है। वो जब खेलता है बहुत तगड़ा खेलता है। उनके 4 बल्लेबाज ऐसे जिनके पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन है, 150 ऊपर की स्ट्राइक रेट है। अभी हमारे बॉलर्स की धुलाई होनी है इस न्यूजीलैंड टूर में, और शायद बैटर के लिए थोड़ी सी राहत की बात आगे मिले इनको, क्योंकि बाउंस तो मिलेगा मगर बाउंड्री छोटी जरूर मिलेंगी। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप एशिया कप तक इनके साथ जुड़ के रखें, बल्कि आप तो T20 वर्ल्ड कप तक जुड़ के रखें। इंडिया ने टीम अनाउंस की हुई है, वो T20 वर्ल्ड कप में वही रहेगी। कोई परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, 2-4 खिलाड़ी, 2-3 खिलाड़ी का ऊपर नीचे रह सकता है, मगर उससे ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, वही स्क्वाड रहेगा। और ये स्क्वाड उनका T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद का बना हुआ है, मुसलसल उसके साथ जा रहे हैं। अब आपने कुछ 73 दफा अपना स्क्वाड चेंज कर लिया है, मगर जो कर लिया है अच्छा है बुरा है, अब इसके साथ रहे। आपने निकाला ना कि हसन नवाज अच्छा है, आपने निकाला है अब्दुल समद अच्छा है, आपने निकाला है। अब सोचें, आपने कभी सोचा नहीं, सुना नहीं होगा कि जिस बंदे की डोमेस्टिक में 50 भी नहीं है वो पाकिस्तान खेल रहा है। अगेन मैं उस लड़के का नाम नहीं कह रहा कि बुरा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर हो सकता है, बट आप एटलीस्ट 2-3 सीजन तो खिलाएं उनको डोमेस्टिक के अंदर, कहीं परफॉर्म तो करने दें। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके डोमेस्टिक के अंदर 1000 रन नहीं है। आपने कभी सुना है बट साहब कि 1000 रन डोमेस्टिक में नहीं हो पाकिस्तान खेल जाए? ये ख्वाब होता था। 3-3 सीजन परफॉर्म करने वाला लड़का खेलता था, और अब ये हुआ है कि 3 सीजन परफॉर्म करने वाला लड़का टीम में नहीं है। आप टीम छोड़िए, साफजदा अफरान पिछले 4 सालों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इवेंट के अंदर वो टॉप स्कोरर है। पिछले पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेला, लाहौर कलंदर्स से वो टॉप स्कोरर है। अगर से कलंदर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मगर वो लड़का टॉप स्कोरर था। इस बार कलंदर ने उसको अपनी टीम में नहीं लिया। ये पाकिस्तान में सिलेक्शन का म्यार सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, ये सबसे बड़ा मजाक ये पीएसएल में होता है, जिससे टीमें चुनी जाती हैं और अच्छे खिलाड़ी वहां से मिस होते हैं। बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे। अगर टीम को बार बार नाज़रीन शिकस्त हो रही है तो सनाउल्लाह ने तो वाज़िया हल दे दिया है। वो कहता है कि मुर्गी नहीं मुर्गा तब्दील करके देखो, और इसके साथ साथ जो नए खिलाड़ी है हमारे, उनको थोड़ा सा मार्जिन दिया है नए लड़कों का लेबल लगाकर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम आने वाले अगले मैचों में इंशाअल्लाह ताला बेहतर कारकर्दगी देगी।